हर रोज सुबह की तरह आज भी दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुबह हो गई थी। सुन कानू, मैं यही स्टेशन पर पानी की बोतल बेच रही हूँ। तू स्कूल में मन लगा के पढ़ और शाम को सीधा यहीं आना, कहीं और मत जाना, समझा? जी दीदी। पानी की ठंडी बोतल 10 रुपए। ठंडी बोतल ले। कल तो आपका जन्मदिन है, तो आप नहीं आएंगी ना? जन्मदिन तो हर साल आता है, पर कोई मुसीबत किसी का दिन देखकर नहीं आती, इसलिए मैं कल भी आऊंगी। चलो इंस्पेक्टर कदम, मैं निकलती हूँ। शाम हो गई है, कल मिलते हैं। तब तक तुम पूजा केस की फाइल तैयार करके रख लेना। जी मैम, पूरी तैयारी रहेगी। जय हिंद। जय हिंद। दीदी, आप दिन भर कितना मेहनत करती हो, पानी की बोतलें बेचती हो, पर दीदी हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं है? बाकी बच्चों की तरह हमारे पास क्यों नहीं है? कानू, हमारे मम्मी पापा इतने अच्छे थे कि भगवान जी को भी उनकी जरूरत थी, इसलिए वो उन्हें अपने पास ऊपर ले गए। और अगर तुम भी अच्छे बच्चे बनोगे तो भगवान जी ऊपर जाकर मम्मी पापा को शाबाशी देंगे, कहेंगे देखो तुम्हारे बच्चे कितने बहादुर हैं। जी दीदी, मैं आपसे अच्छा बच्चा बनूंगा और बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। अरे ज्योति बिटिया, तुम सुबह सुबह यहाँ मंदिर की ओर? जी अंकल, वैसे आज मेरा जन्मदिन भी है, तो सोचा सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लूं, उसके बाद ड्यूटी पर जाऊंगी। अरे वाह बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान तुम्हें लंबी उम्र और भी हिम्मत दे ताकि तुम इस देश की और बेटियों की मिसाल बनो। धन्यवाद अंकल, जब तक जान है देश और समाज की सेवा करती रहूंगी। चलो मिलते हैं अंकल। पानी की ठंडी बोतल 10 रुपए। ठंडी बोतल ले। पानी की ठंडी बोतल 10 रुपए। ठंडी बोतल ले। अरे चुटकी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वो मेरे भाई कानू रोज स्कूल से सीधा स्टेशन आता है, लेकिन आज शाम तक नहीं आया। मैं यहीं उसका इंतजार कर रही हूँ। टीसी अंकल, बहुत घबरा रही हूँ। बेटा चिंता मत कर, हो सकता है स्कूल में देर हो गई हो या कहीं रुक गया हो। मैं पूछताछ करवा देता हूँ। अरे रामू, प्रशांत सर कहाँ हैं? हमें तुरंत मिलना है यहाँ। अरे साहब, आप सर तो अभी मीटिंग रूम में हैं, किसी बड़ी ट्रेन डिले की फाइल देख रहे हैं। भैया, मेरा भाई कानू आज स्कूल से स्टेशन नहीं आया। रोज आता है, बहुत देर हो गई है। अरे तू वही लड़की है ना जो पोर्टल बेचती है स्टेशन पर? तू फिक्र मत कर बैना, मैं प्रशांत सर को बुला देता हूं अभी। हाँ, मामला जरूरी है रामू, जरा जल्दी। लो बहन, आज का टारगेट पूरा हुआ। चल छोटे, तू भी जाके वहीं बैठ जा। वैभव, मुझे सारी बात पता चल गई है। मैं आधी मीटिंग छोड़कर सीधा यहाँ आया हूँ। मैंने रामू को स्टेशन पर जांच के लिए भेज दिया है
और अनाउंसमेंट करवाने के लिए भी कहा है। तुम भी चलो। जब तक अनाउंसमेंट होता है हम स्कूल के आसपास ढूंढने चलते हैं। मुझे पता है मेरी दीदी परेशान हो रही होगी और मुझे ये भी पता है कि वो मुझे ढूंढ कर ही मानेंगी, चाहे मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हूं। हमने पूरा स्कूल छान मारा, हर क्लास हर कोना देखा, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला। और अब तक रामू का भी कोई कॉल नहीं आया। मुझे लगता है अब हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हाँ सर, अब वक्त नहीं इंतजार करने का। मैडम, मुझे लगता है आज आपको घर जल्दी चले जाना चाहिए। आखिर आज आपका जन्मदिन भी है और आपको अपने परिवार के साथ भी वक्त बिताना चाहिए। अरे प्रशांत सर, आप यहाँ और इस वक्त? छोटी, एक जरूरी केस है। ये लड़की चुटकी, इसका छोटा भाई कानू लापता है। हम लोग स्कूल और स्टेशन सब जगह ढूंढ चुके हैं। अब भरोसा सिर्फ तुम ही पर है। जी सर, आप अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए। काबिल, तुम और चौकसी जी दोनों तुरंत रेलवे स्टेशन जाओ। सीसीटीवी फुटेज, प्लेटफॉर्म एरिया और हर कोना ध्यान से चेक करो। ज्योति, मैं अब निकलता हूँ। मैं अपनी एक जरूरी मीटिंग आदि छोड़कर यहाँ आया था। हमारा टीसी वैभव यहीं है। तुम्हें अगर कोई भी मदद चाहिए तो ये और पूरी रेलवे टीम तुम्हारे साथ खड़ी है। बाकी मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस बच्चे को जरूर ढूंढ निकालोगे। जी सर, आप बेफिक्र होकर निकलिए। अब ये केस मेरी पूरी जिम्मेदारी है। वैभव जी, आप बाहर जाकर तुरंत स्टेशन के एरिया की दोबारा घेराबंदी करवाइए और आने जाने वालों का विवरण फिर से लिखवाइए। पांडे जी, आप 2 हवलदारों के साथ स्कूल जाइए। वहां अच्छे से पूछताछ कीजिए और हर क्लास, हर कोना छान मारिए। प्रिंसिपल जी को भी साथ लाइए। हमें बच्चों की उपस्थिति और सीसीटीवी अर्जेंटली चेक करनी है। बेटा, तुम घबराओ मत। मैं सिर्फ पुलिस अफसर नहीं हूं, मैं भी किसी की दीदी हूं और आज से तुम्हारी भी। मुझे सब कुछ बताओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैडम, मेरा असली नाम वैशाली है। लोग प्यार से मुझे चुटकी बुलाते हैं और मेरे छोटे भाई का नाम माधव है। हम उसे कानू कहते हैं। कानू सिर्फ 4 साल का है, बहुत छोटा है। 1 साल पहले हमारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तब से हम दोनों ही साथ हैं। न कोई घर, न कोई अपना। पूरा दिन मैं रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल बेचती हूँ ताकि थोड़ा खाना मिल जाए और कानू को कुछ अच्छा खिला सकूं। और रात को कभी कभी स्कूल के पीछे वाली पुरानी फैक्ट्री की तरफ हम सोने जाते हैं। वही कोना ढूंढते हैं। मैडम, मुझे डर लग रहा है, कहीं कानू को कुछ हो ना जाए। नहीं बेटा, कानू को कुछ नहीं होगा। अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ पुलिस है, तुम्हारे साथ मैं हूँ। और अब ये सिर्फ केस नहीं, मेरा वादा है। मैं उसे लेकर ही लौटूंगी। पता नहीं कानू ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। कौन जाने वो किस हालत में होगा। कहीं रो तो नहीं रहा होगा। कानू, तू घबराना मत, मैं आ रही हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितने भी दरवाजे बंद हों, मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगी। मैडम, मैं स्कूल से पूरी जांच करके आ गया हूँ। हर क्लास, हर कॉरिडोर देखा और प्रिंसिपल के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है
छुट्टी के वक्त कानू बाकी बच्चों के साथ स्कूल से निकला था, लेकिन उसके बाद कोई क्लू नहीं मिला। हम भी पूरा रेलवे स्टेशन चक्कर लगा कर आए हैं। हर प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम, फुट ओवर ब्रिज, यहां तक कि ट्रेनों के नीचे तक देखा, लेकिन हमें भी कुछ नहीं मिला। तो बात अब साफ है। चुटकी से ये भी पता चला है कि स्कूल के पीछे एक पुरानी फैक्ट्री है, जहां ये दोनों कभी कभी सोने जाया करते थे। कानू ना तो स्कूल से गुम हुआ है और ना ही रेलवे स्टेशन से। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। काबिल, टीम तैयार करो। हमें तुरंत उस फैक्ट्री पर पहुंचकर तलाशी लेनी है। था तो आ ही गई तू, पुलिस की शेरनी। क्या लगा तुझे कि मैं तेरे 2-4 अफसरों को देखकर डर जाऊंगा? ये मेरा इलाका है, मेरी दुनिया, और यहाँ कानून नहीं, मैं चलता हूँ। पांडे जी, अपनी पूरी टीम को बुलाइए और इन सबको चारों तरफ से घेर लो। कोई भागने ना पाए, एक भी नहीं। दीदी, मुझे पता था, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हूं, तो मुझे ढूंढ ही लोगी। मैडम, जो दूसरा बच्चा फैक्ट्री से मिला था, उसकी पहचान हो गई है। वो दिल्ली का नहीं, मुंबई का है। हमने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। बच्चे का फोटो और मेडिकल स्टेटस भेज दिया गया है। वहां से टीम रवाना हो चुकी है। वो जल्द यहां पहुंचेंगे। अच्छा, ठीक है। और उन चोरों का क्या हुआ? मैडम, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी शनि और उसके 2 साथी अब जेल में हैं, और बच्चों की तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में उन पर केस दर्ज किया गया है। और रही बात फैक्ट्री की, उसे भी सील कर दिया गया है। बहुत अच्छा काम किया है तुम सबने। हर गुनहगार को उसकी जगह और हर मासूम को उसका हक मिले, यही असली जीत होती है। बेटा, अब बहुत हो गया, रात भी हो गई है और आज मेरा जन्मदिन भी है। तो चलो, अब हम सब मिलकर शांति से मेरे जन्मदिन का छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। साथ में खाना खाएंगे, केक काटेंगे और चैन से सोएंगे। और हाँ, काबिल, कल सुबह तक चुटकी का एडमिशन स्कूल में करवा दो। साथ ही दोनों बच्चों का नाम अनाथ आश्रम में भी दर्ज करवा देना, ताकि इन्हें सही देखभाल, पढ़ाई और भविष्य मिले।